हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फेंगी और हुनियो दोनों जानते रहे कि आगे का मिशन कितना सारा मुश्किल हो सकता है। इसलिए वो लोग फिलहाल ज़ामियन और उसके दोस्तों के साथ अपनी दुश्मनी को साइड पर रखते हुए उसके साथ अलायंस क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये लोग एंशिएंट बुद्धि ट्री हासिल कर सके। मगर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि एंशिएंट बुद्धि ट्री ने तो यहाँ पर इन सब लोगों को अपनी इल्यूशन में ट्रैप कर लिया था। ज़ामियन भी उस इल्यूशन के हाथों ऑलमोस्ट पपेट बनने ही वाला था, मगर तभी अचानक एंशिएंट बुद्धि सीड एक्टिवेट हो जाता है जिसने ज़ामियन को होश में लाने में उसकी मदद की। होश में आने के बाद ज़ामियन खुद को शांत करता है और शांत होते ही वो सामने की तरफ देखता है कि वो एंशिएंट बुद्धि ट्री के सामने खड़ा है, लेकिन ये एंशिएंट बुद्धि ट्री तो पूरी तरीके से सूख चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ ज़ामियन हैरानगी के साथ एंशिएंट बुद्धि ट्री की तरफ देख रहा था और वो अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर एंशिएंट बुद्धि ट्री के साथ क्या हुआ होगा। तभी अचानक ज़ामियन को सब कुछ दिखाई देने लगा। ये कई अर्से पहले एक डोडी लेवल के मास्टर को एंशिएंट बुद्धि ट्री मिल गई थी। वो खुश होते हुए कह रहा था कि 100 साल इंतजार करने के बाद आखिरकार एंशिएंट बुद्धि ट्री मेरे सामने समन हो चुकी है। ये हेवन एंड अर्थ का वाकई में एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी प्योर एनर्जी कभी नहीं देखी। मैं इसे कम्प्लीटली एब्सॉर्ब कर लूंगा। ये कहते उस डोडी मास्टर ने एंशिएंट बुद्धि ट्री को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से एंशिएंट बुद्धि ट्री इस तरह से करप्ट हो गई। और जब वो डोडी लेवल का मास्टर ये सब कर रहा था तभी अचानक वहाँ पर एक और पावरफुल आदमी आ जाता है जो कि उसी डोडी मास्टर को ढूंढ रहा था। जो मिस्टीरियस आदमी उस मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल था। वो उसे देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने जो कुछ भी किया है उन सब चीजों की कीमत तुम्हें अपने खून से चुकानी होगी। और ये कहती वो उस डोडी लेवल के मास्टर पर हमला कर देता है जो कि कल्टिवेशन फॉर्म में बैठा हुआ था। हालांकि वो डोडी मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, बस सिर्फ आखिरी स्टेप बचा है, मेरी कल्टिवेशन पूरी हो जाए। और तब तक उस पर हमला हो चुका था। दूसरी तरफ एंशिएंट बुद्धि ट्री की भी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो भी इस तरह से सूख कर लकड़ी बन चुकी थी। इसी वजह से एंशिएंट बुद्धि ट्री इस तरह से करप्ट हो चुकी है और वो लोगों को जान से मार रही है, किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रही। ये सब जानने के बाद तो ज़ामियन को भी अब एंशिएंट बुद्धि ट्री के लिए बुरा महसूस हो रहा था। उसे समझ आ जाता है कि एंशिएंट बुद्धि ट्री असल में बुरी नहीं है, बल्कि ये तो उस डोडी लेवल के मास्टर ने किया था। उसी की वजह से एंशिएंट बुद्धि ट्री इस तरह से करप्ट हो चुकी है। ज़ामियन ये सब सोच रहा था तभी अचानक उसकी बॉडी से एंशिएंट बुद्धि सीड निकलकर बाहर आ गया। जिसे देखते हुए ज़ामियन कह रहा था कि इस एंशिएंट बुद्धि सीड ने मुझे उस इल्यूशन से बाहर निकलने में मेरी मदद करी। हो सकता है कि ये एंशिएंट बुद्धि सीड तुम्हारी भी मदद कर पाए। और ये कहती ज़ामियन फौरन से वहाँ पर कल्टिवेशन फॉर्म में बैठकर इस एंशिएंट बुद्धि सीड को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि सोचने वाली बात तो यह है कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा कीमती है। यहाँ पर ज़ामियन के सिवा कोई और होता तो वो इस एंशिएंट बुद्धि सीड को कभी भी जाया होने नहीं देता, लेकिन ज़ामियन को उस एंशिएंट बुद्धि ट्री के लिए बुरा महसूस हो रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ामियन ने जब एंशिएंट बुद्धि सीड को रिफाइन करके उसकी एनर्जी को एंशिएंट बुद्धि ट्री पर इस्तेमाल किया तो उसके कुछ पत्तों में दोबारा से जान आ गई। इस तरह से इस दरख्त में दोबारा से जिंदगी आता हुआ देखकर तो ज़ामियन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर साथ ही साथ वो अफसोस करते हुए कहता है कि अफसोस की बात, मेरे पास बस सिर्फ एक ही एंशिएंट बुद्धि सीड था, इससे आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर ज़ामियन अभी ये कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि उस दरख्त के अंदर से एक एंशिएंट बुद्धि सीड निकलकर खुद ही ज़ामियन के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ज़ामियन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एंशिएंट बुद्धि सीड है। और देखते ही देखते वहाँ पर और भी कई सारे एंशिएंट बुद्धि सीड ज़ामियन के पास आ चुके थे जो सबके सब जिंदा है। ज़ामियन यहाँ पर इतने सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स को देखकर कहता है कि वाओ, इतने सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स, और इनमें से हर एक एंशिएंट बुद्धि सीड ही काफी ज्यादा प्योर था। ज़ामियन तो ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ये एंशिएंट बुद्धि सीड बाहर की तरफ समन हो गए होते तो वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स आ जाते और अब तक तो जंग शुरू हो चुकी होती। साथ ही साथ ज़ामियन सोचने लगा कि आखिर एंशिएंट बुद्धि ट्री मुझसे क्या चाहती है। वो यहाँ पर एंशिएंट बुद्धि ट्री की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा और अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ये कहती है ज़ामियन ने यहाँ पर एक एंशिएंट बुद्धि सीड को वहीं पर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन करना शुरू कर दिया ताकि वो उसकी लाइफ एनर्जी से यह एंशिएंट बुद्धि ट्री को दोबारा से रिवाइव कर सके। मगर ये एंशिएंट बुद्धि सीड 100 गुना ज्यादा प्योर थे और इसी वजह से हम देखते हैं कि कई घंटों की लगातार मेहनत के बावजूद भी ज़ामियन बहुत ही मुश्किल से बस सिर्फ एक ही एंशिएंट बुद्धि सीड को पूरी तरीके से रिफाइन
रिफाइन कर पाया। जिसे रिफाइन करने के बाद ज़ामियन थकते हुए खुद से कहता है कि सिर्फ एक एंशिएंट बुद्धि सीड को रिफाइन करने में मैंने अपनी सारी की सारी डो की एनर्जी एग्जॉस्ट कर दी। ये कहते हुए ज़ामियन आराम करने के लिए वहीं पर बैठ गया, मगर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एंशिएंट बुद्धि सीड यहाँ ज़ामियन को चारों तरफ से घेरते हुए उछलने लगे। जिन्हें देखकर ज़ामियन कहता है कि बुद्धि भाई देखो, बुरा मत बनाओ, मैं ऑलरेडी बुरी तरीके से थक चुका हूँ, मुझे दोबारा से शुरू करने से पहले थोड़ा सा आराम करना होगा। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि एंशिएंट बुद्धि ट्री के अंदर से कुछ गोल्डन एनर्जी निकलकर यहाँ ज़ामियन की बॉडी के आसपास आकर उसे चारों तरफ से घेरने लगी। जो देखकर तो ज़ामियन भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस गोल्डन एनर्जी से वहां पर एक मैजिकल फ्लावर फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई। जिस फॉर्मेशन की वजह से ज़ामियन की बॉडी के नीचे एक प्लेटफॉर्म बन चुका था। साथ ही इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम देखते हैं कि आसपास की सारी गोल्डन एनर्जी एक साथ इकट्ठा होते हुए यहाँ पर ज़ामियन की सारी डो की एनर्जी रिकवर कर देती है। ज़ामियन जो कि कुछ लम्हों पहले थका हुआ महसूस कर रहा था, अचानक वो बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस करता है। इवन वो खुद की बॉडी को महसूस करते हुए कह रहा था कि ये डो की एनर्जी तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि मेरी ताकत पहले से इंप्रूव हो चुकी है। ज़ामियन जब खुश होते हुए ये सब सोच रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि एंशिएंट बुद्धि सीड दोबारा से उसके सामने आकर उछलने लगी। ये देखकर ज़ामियन मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, चलो दोबारा से शुरू करते हैं। और ये कहते ही ज़ामियन ने इस बार एक साथ ही 5 एंशिएंट बुद्धि सीड्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। ज़ामियन जब यहाँ पर अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ये सब कर रहा था, दूसरी तरफ हम ज़ामियन के दोस्तों को भी देखते हैं जो कि इल्यूजन में फंसे हुए थे। सबसे पहले तो उस इल्यूजन से ज़ामियन ने खुद को आजाद करवाया और ज़ामियन के बाद सेकंड नंबर पर जो खुद को इस इल्यूजन से आजाद करवाती है वो मिस जुनीर थी, जो कि जागती ज़ामियन का नाम चिल्लाती है। शायद वो ज़ामियन के बारे में कोई इल्यूजन देख रही थी। यह मिस जुनीर के जागने के कुछ ही सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल भी होश में आ चुकी थी, जिसके कुछ ही लम्हों बाद मिस यूनियन भी इल्यूजन से बाहर निकल आती है। मिस जुनीर ये सब होता हुआ देख रही थी। साथ ही वो देखती है कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन और हुन क्लैन के लोग अभी भी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। उसे समझ आ गया था कि उसे जो कुछ भी देखा वो बस सिर्फ एक इल्यूजन था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुनियो तो जोर जोर से हंस रहा था। तब तक स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के फेंगची और फेंग काइनीर भी यहाँ पर होश में आ जाते हैं, जबकि हुनियो खुश होते हुए कह रहा था कि शाबाश, मजा आ रहा है। स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के मेरे गुलामों, अपने मालिक के सामने घुटनों पर झुक जाओ। मैं तुम लोगों का न्यू लीडर हूँ। तुम्हारे बाद मैं पूरे के पूरे डोकी कॉन्टिनेंट को एक करके उस पर राज करूंगा। यहाँ पर हुनियो जब ये सब बकवास कर रहा था, फेंग काइनीर और फेंगचियो भी ये सब सुन लेते हैं। फेंग काइनीर को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। इवन के फेंगचियो भी गुस्सा होते हुए कहता है कि बदतमीज इंसान, होश में आओ। और ये कहती वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हुनियो को होश में ले आता है। जहाँ होश में आते हुए हुनियो कह रहा था कि कौन था जिसने मुझ पर हमला किया, ये तो फेंगचियो तुम हो। दूसरी तरफ फेंगचियो भी हुनियो से कहता है कि दिन में सपना देखना बंद करो। यहाँ हुनियो को भी समझ आ जाता है कि वो तो बस सिर्फ एक इल्यूजन था। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि हुनियो के जितने भी साथी थे वो भी यहाँ पर हुनियो के पैरों से चिपके हुए थे, जैसे कि हुनियो कोई लड़की हो। और वो उसके मजे लेते हुए कह रहे थे कि हमारी मिसेस क्लैन लीडर आप बहुत अच्छी हो, हम हर मुश्किल में आपका साथ देंगे जब तक हम लोग मर नहीं जाते, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते। ये सब देखकर हुनियो में गुस्सा होते हुए फौरन से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उन सब लोगों को खुद से दूर धकेलते हुए कहता है कि जाग जाओ बेवकूफो। यहाँ चूंकि अब सब लोग इल्यूजन से जाग चुके थे, तभी अचानक में सुनीर को याद आया और वो हैरान होते हुए चारों तरफ देखती है कि आखिर ज़ामियन कहाँ पर है। मैं सुनीर की ये बात सुनकर ज़ामियन की बाकी की लवर्स भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी और वो चारों तरफ ज़ामियन को ढूंढने लगी। जबकि साथ ही सीन शिफ्ट अगर वापस से ज़ामियन पर भी आ जाता है और हमें देखने को मिलता है कि ज़ामियन एक साथ 5 एंशिएंट बुद्धि सीड्स को रिफाइन कर रहा था, जिनको रिफाइन करते हुए वो उनकी लाइफ एनर्जी को एंशिएंट बुद्धि ट्री में इंजेक्ट कर देता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि एंशिएंट बुद्धि ट्री एक बार फिर से हरी भरी हो चुकी थी। जहाँ खुद की स्ट्रेंथ रिकवर करने की वजह से हम देखते हैं कि एंशिएंट बुद्धि ट्री ने गोल्डन कलर का चमकना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो ज़ामियन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कह रहा था कि इसका मतलब कि मैं कामयाब हो चुका हूँ, मैंने एंशिएंट बुद्धि ट्री को फुली रिस्टोर कर दिया है। दूसरी तरफ एंशिएंट बुद्धि ट्री भी रिस्टोर होने के बाद ज़ामियन का शुक्रिया अदा करने के लिए एक स्पेशल तरह की ग्रीन एनर्जी को ज़ामियन के सर पर इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर तो ज़ामियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अचानक ही हम देखते हैं कि वो ग्रीन एनर्जी काफी ज्यादा तेजी से ज़ामियन के चेस्ट में इंटर करना शुरू हो गई, जिस पावरफुल एनर्जी की वजह से ज़ामियन की
बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था, मगर ये सारी की सारी एनर्जी जब ज़्यामियन की बॉडी में इंजेक्ट हुई तो वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी में इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, जिसे बैठकर ज़्यामियन को रिफाइन करना होगा। और वो फिर से कल्टिवेशन फॉर्म में वहीं पर बैठ गया। यहाँ ज़्यामियन की कल्टिवेशन जैसे ही शुरू हुई तभी अचानक बाहर की तरफ भी ज़्यामियन के दोस्तों के सामने एक गोल्डन फॉर्म ज़्यामियन का आ जाता है, जो कि कल्टिवेशन कर रहा था। ये देखकर ज़्यामियन के दोस्त समझ गए थे कि ज़्यामियन को हमसे पहले एंशिएंट बुद्धि ट्री मिल चुकी है। जबकि दूसरी तरफ ब्रदर किंग यंग यहाँ पर अपने दोस्तों को समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, सिर्फ ज़्यामियन को एंशिएंट बुद्धि ट्री नहीं मिला, बल्कि साथ ही साथ एंशिएंट बुद्धि ट्री ने ज़्यामियन को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दे दी है, जिसके बारे में मैंने एंशिएंट बुक्स में पढ़ा हुआ था। असल में एंशिएंट बुद्धि ट्री के पास 3 कीमती ट्रेजर्स है। पहला तो है एंशिएंट बुद्धि सीड्स, दूसरा है एंशिएंट बुद्धि हार्ट और तीसरा है एंशिएंट बुद्धि ट्री के नीचे बैठकर अलाइनमेंट करना, जिस अलाइनमेंट में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और तुम इतने सारा काबिल बन जाओगी कि एक दिन तुम डोडी लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर सको। ये सुनकर तुम्हें सुनील को भी याद आ गया था और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मुझे याद आया, मैंने भी इसके बारे में एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था, जिसमें इंसान को एंशिएंट बुद्धि ट्री ये मौका देगी और वो उसके नीचे बैठकर कल्टीवेशन करेगा। उसको इतनी सारा अंडरस्टैंडिंग और अलाइनमेंट मिल जाएगी जो कि किसी इंसान को 100 बार मरने और जीने के बाद 100 जिंदगियां गुजारने के बाद मिल सकी है। इस 100 रीइंकार्नेशन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की वजह से ज़्यामियन का पोटेंशियल भी इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो एक दिन डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाए। वाकई में कहना पड़ेगा कि ज़्यामियन की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर हुनी और फेंगजियो को तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इवन कि फेंगजियो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आखिर हमसे पहले इस कमीने लड़के को ज्यादा एडवांटेज कैसे मिल सकता है। ये सुनकर हुनियो भी जेलस होते हुए कहता है कि अगर मुझे ये पहले मालूम होता कि ज़्यामियन को ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो मैं पहले ही समनिंग जेट स्लिप का इस्तेमाल करते हुए अपनी हुन क्लैन के किसी एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलवा लेता। ये सुनकर फेंगजियो हैरान होते हुए कहता है कि हुनियो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर हुनियो जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम इस लड़के को इतना ज्यादा एडवांटेज लेने नहीं दे सकते, हमें इसे कुछ भी करके रोकना होगा। जिस पर फेंगजियो भी एग्री करता था। ये कहती है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए तीसरे से ज़्यामियन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो देखकर मिस हुनियो और क्वीन मेडुसा फौरन से इनके पीछे रवाना हो गई और वो गुस्से के साथ इन पर स्लैश अटैक करते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई। मगर उन अटैक्स को इन दोनों ने डॉज कर लिया था। साथ ही साथ ये दोनों ही अपने पावरफुल पंचेस को रेडी करके यहाँ ज़्यामियन पर हमला करना चाहते थे ताकि वो उसको कल्टीवेशन के दरमियान डिस्टर्ब कर सके। मगर इससे पहले कि ये दोनों यहाँ ज़्यामियन की बॉडी के पास भी आ पाते तभी अचानक वहाँ पर एक पावरफुल गोल्डन वेव इन दोनों को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देती है, जिससे टकराकर ये दोनों वापस जमीन पर आ गिरे। जो देखकर तो सब लोग इस सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एंशिएंट बुद्धि ट्री खुद ही इस लड़के ज़्यामियन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ज़्यामियन तो वाकई में काफी जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला, क्योंकि अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो तो पिछली बार एंशिएंट बुद्धि ट्री ने उस डोडी लेवल के मास्टर को भी प्रोटेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो एंशिएंट बुद्धि ट्री को जबरदस्ती एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। जबकि यहाँ पर ज़्यामियन को एंशिएंट बुद्धि ट्री कल्टीवेशन भी करवा रही है, साथ ही साथ वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही थी। जो जानकर फेंगजियो और हुनियो को तो काफी सारा गुस्सा रहा था, लेकिन वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जिनके सामने की तरफ ज़्यामियन के दोस्त भी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े थे। मिस जुनीर को तो यहाँ उन दोनों पर काफी सारा गुस्सा रहा था और वो उनसे फाइट करने के लिए अभी आगे बढ़ने ही वाली थी। लेकिन ब्रदर किंग यंग मिस जुनीर को रोकते हुए कहता है कि मिस जुनीर, मुझे नहीं लगता कि आपको हमला करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारी भी जंग शुरू हो जाती है तो उसकी इफेक्ट की वजह से ज़्यामियन को भी नुकसान होगा। मैं यहीं पर रुककर ज़्यामियन की कल्टीवेशन का इंतजार करना चाहिए। जो सुनकर मिस जुनीर गुस्सा होते हुए दुश्मनों की तरफ देखकर कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो याद रखना कि जो भी पहले आगे आएगा वो मरेगा। यहाँ ये सब कहते हुए मिस जुनीर पीछे की तरफ मौजूद ज़्यामियन की तरफ भी देख रही थी, जो कि उस गोल्डन फार्म के अंदर बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था। जिस कल्टीवेशन के दौरान हमें यहाँ पर ज़्यामियन की बॉडी के आसपास कई तरह की लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस भी दिखाई दे रहे थे, जिनमें ज़्यामियन का पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट और इवन की वो जिंदगियां जिनमें ज़्यामियन ने अलग अलग डायरेक्शंस और अलग अलग चॉइसेस लिए होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ज़्यामियन 100 बार मरा हो और 100 बार रीइंकार्नेट होकर उसने अलग अलग 100 जिंदगियां गुजारी हो। ज़्यामियन इन 100 जिंदगियों से अलग अलग इंफॉर्मेशन और
नॉलेज सीख रहा था, जैसे कि एक जिंदगी में जब उसने अपने गुस्से से सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा, और एक जिंदगी जहाँ सब कुछ बहुत ही सारा अच्छा था और खुशी उससे ले डूबी क्योंकि वो आलसी हो चुका था, और एक जिंदगी जहाँ उसने वो जिंदगी गम में गुजार दी और गम में ही खुद को सबसे अकेला कर लिया। एक जिंदगी जिसमें ज़ावियन कुछ ज्यादा ही ठरकी था, और ऐसी और कई जिंदगियां जिसमें ज़ावियन ने अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दिया। यह ये सारी जिंदगियां ज़ावियन को कुछ इल्यूशंस की तरह दिखाई दे रही थी, मगर इनसे सीखने को ज़ावियन को बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने दिलो दिमाग में उठे हुए तूफान को शांत करना, साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। जब इंसान को इनर क्लैरिटी और पीस हासिल हो जाता है, इन सारी थॉट को पीछे छोड़कर लाइफ एंड डेथ को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है। इटर्निटी क्या है, इमोर्टैलिटी क्या है, हेवन एंड अर्थ क्या है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही एक आदमी ट्रूली पावरफुल हो सकता है। यह ज़ावियन जैसे जैसे इस अंडरस्टैंडिंग को समझ रहा था, उसके पीछे गोल्डन एनर्जी से एक सर्कल भी बन रहा था। तभी अचानक बाहर की तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन की बॉडी से काफी सारा पावरफुल एनर्जी अनलीश होने लगी, जो देखकर सब लोगों को समझ आ जाता है कि ज़ावियन का ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये देखकर हुनियो और फेंगचियो दोनों फाइट करने के लिए एक बार फिर से खड़े हो गए, क्योंकि अब एंशिएंट बुद्धि ट्री ज़ावियन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ब्रदर किंग यांग भी समझ गया था, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि तैयार हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वाले इससे ज्यादा और शांत रहेंगे। ब्रदर किंग यांग की ये बात सुनकर ज़ावियन की लवर्स सामने की तरफ आते हुए फनों से अपनी पावर्स अनलीश करते हुए खुद को फाइट के लिए तैयार कर चुकी, मगर पीछे की तरफ से निकलने वाले ज़ावियन की बॉडी से वो गोल्डन एनर्जी वेव्स और भी ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, जो कि हुनी और फेंगचियो तक को हिला देते हैं। इन सब लोगों को देखने को मिलता है कि वो गोल्डन फॉर्म धीरे धीरे करके गोल्डन एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए ज़ावियन की बॉडी में इंटर करने लगा। ज़ावियन की कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी थी। इस वक्त ज़ावियन काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था, जो सब देखते हुए मिस जुनीर भी मुस्कुराकर कहती है कि ज़ावियन, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी यहाँ पर ज़ावियन की इस पावरफुल ऑरा को महसूस करके काफी ज्यादा घबरा रहे थे। तभी अचानक सामने की तरफ से हम देखते हैं कि ज़ावियन मिस जुनीर की आवाज सुनते हुए अचानक से अपनी आंखें ओपन कर चुका। इस वक्त ज़ावियन की आंखों को देखकर हुनियो को तो काफी ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था। वो ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि इस लड़की की ये निगाहें पहले से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रही। इवन कि फेंगचियो भी इस बात को एडमिट करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये वो इंसान ही नहीं है। एंशिएंट बुद्धि ट्री के इनलाइनमेंट के नीचे कल्टीवेशन करने के बाद तो ये बिल्कुल एक अलग इंसान दिखाई दे रहा है, जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल और मैच्योर है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए ज़ावियन की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि वो गोल्डन एनर्जी गायब हो गई और ज़ावियन के आसपास कई सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स आ जाते हैं, जबकि ज़ावियन की एनर्जी भी टेरिफाइंग हद तक इंक्रीज हो चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन ने धीरे धीरे से एक कदम बढ़ाकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और वो तेजी के साथ मूव करते हुए अचानक से हुनी और फेंगचियो के सामने आकर खड़ा हो गया। ज़ावियन के इस फास्ट मूवमेंट की वजह से हम देखते हैं कि स्पेस तक में एक बड़ा सा क्रैक आ चुका था। यहाँ पर यह देखकर हुनी और फेंगचियो दोनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे। इन्होंने तो बिल्कुल ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ज़ावियन इतना सारा टेरिफाइंग हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी एंशिएंट बुद्धि सीड्स थे वो फौरन से ज़ावियन के पास आते उसके आसपास इकट्ठा हो गए। इतने सारे प्योर एंशिएंट बुद्धि सीड्स को देखकर तो सब लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सब लोगों की लालच आसमान छूने लगी थी, क्योंकि किसी ने भी एक साथ इतने सारे एंशिएंट बुद्धि सीड एक जगह पर नहीं देखे थे। यहाँ पर ज़ावियन के हाथ में वो सारे के सारे एंशिएंट बुद्धि सीड एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जो देखकर हुनियो तो फौरन से ज़ावियन को धमकी देते हुए कहता है कि ज़ावियन, फौरन से वो एंशिएंट बुद्धि सीड मेरे हवाले कर दो, वरना तुम इस एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन से जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे। ज़ावियन उसकी ये धमकी सुनकर एक लंबी सांस लेते हुए निराशा के साथ कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम अभी भी नहीं समझे। ये इतने ज्यादा कीमती ट्रेजर है कि इनमें से एक एक एंशिएंट बुद्धि सीड की C8 ग्रेड की पिल को रिफाइन करने की काम आ सकता है, और तुम चाहते हो कि मैं ये कीमती ट्रेजर इस तरह से तुम्हारे हवाले कर दूं। आखिर तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा। ये सुनकर फेंगचियो सामने की तरफ आते हुए कहता है कि ज़ावियन, भूलो मत, हम सब लोग अलायंस
बेस बनाकर काम कर रहे थे। हम लोगों ने मिलकर उस बीस्ट टाइड का मुकाबला किया और इस जगह को ढूंढा। एंशिएंट बुद्धि ठीक है, सारी मुश्किलात को हम लोगों ने मिलकर पार किया। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम सच में ये सारे के सारे एंशिएंट बुद्धि सीड अपने लिए अकेले रख लोगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्या तुम सच में इस तरह से नाइंसाफी करोगे? ज़ावियर उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर सोचने लगा। इसके बाद वो एंशिएंट बुद्धि सीड्स में से 5 एंशिएंट बुद्धि सीड्स निकालकर यहाँ पर पहले अपने दोस्तों को एक एक सीड दे चुका, जिन्हें हासिल करके ज़ावियर के दोस्तों ज़ावियर का शुक्रिया अदा करने लगे। इसके बाद यहाँ पर ज़ावियर 2 और एंशिएंट बुद्धि सीड भी बाहर की तरफ निकाल लेता है, जो कि हुनी और फेंगजियो के सामने थे। वो ये देखकर खुश होने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ज़ावियर ये एंशिएंट बुद्धि सीड उन्हें देने वाला है। मगर ज़ावियर तो मुस्कुराते उनके साथ स्कैम कर चुका, क्योंकि उसने वो 2 एंशिएंट बुद्धि सीड भी वहाँ पर मौजूद 2 और वॉरियर्स को दे दिए, जो कि इन एंशिएंट बुद्धि सीड्स को पाकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और वो लोग ज़ावियर की तारीफ करने हुए कहते हैं कि ज़ावियर तुम काफी अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो वादा किया था तुमने अपना वादा पूरा किया। दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनते हुए ज़ावियर यहाँ पर फेंगजियो से कहता है कि आखिर तुम किस इंसाफ की बात कर रहे हो? तुम दोनों तो वो कमीने हो जो कि मुझे धोखा देने का मौका ढूंढ रहे थे। तुम दोनों को अगर मैं कुछ दे सकता हूँ तो वो होंगे मेरे मुखिया और लाल। बताओ कितने चाहिए? ये सुनकर फेंगजियो और हुनियो को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, लेकिन हुनियो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम इस तरह से नहीं मानोगे। लगता है कि मुझे तुम्हें जान से मारने के बाद ही तुमसे ये एंशिएंट बुद्धि सीड्स हासिल करने होंगे। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अचानक से ब्रदर किंग यांग और ज़ावियर के बाकी के सारे दोस्त भी फौरन से ज़ावियर के साथ आकर खड़े हो गए। जहाँ पर किंग यांग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि खामोश और खबरदार, तुम में से अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हमारा गू क्लैन तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा और तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर तो हुनी अपने साथियों के साथ धीरे धीरे हवा में फ्लोट करने लगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर ब्रदर किंग यांग से कहता है कि हमारा होम क्लैन तुम्हारे गू क्लैन वालों के साथ काफी ज्यादा अच्छे से बर्ताव कर रहा था और हम इतने अरसे से तुम लोगों के साथ पीसफुल रहे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हमारा होम क्लैन तुम लोगों से डरता है। जो सुनकर तो ब्रदर किंग यांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हुनी यहाँ पर फेंगजियो से कहता है कि ज़ावियर मेरा शिकार होगा और बाकी सब लोगों को तुम संभाल लेना। जिस पर फेंगजियो मुस्कुरा कर कहता है कि वैसे तो इस लड़के को मैं अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। चलो हमला शुरू करते हैं। और ये कहती है फेंगजियो ने अपने साथियों के साथ मिलकर फौरन से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिनसे मुकाबला करने के लिए ज़ावियर के दोस्त भी फौरन से सामने की तरफ बढ़ चले। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान तो फाइट शुरू हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हुनियो अभी भी ज़ावियर की तरफ देखते हुए कह रहा था कि वैसे मैंने सुना है कि एंशिएंट एम्परर का जेड भी तुम्हारे पास है। इस पर ज़ावियर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो आकर मुझसे वो छीन क्यों नहीं लेते। ये सुनकर हुनियो गुस्सा होते हुए कहता है कि लड़के तुम्हारी जुबान काफी चलती है, लगता है कि इसे मुझे काटना होगा। और ये कहती है वो तेजी से ज़ावियर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ ज़ावियर भी उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ पर अपने पंच में सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा कर लेता है और एक साथ ही ज़ावियर ने यहाँ पर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का दे मारा, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस पंच से तगड़ाते हुए हुनियो तोड़ता हुआ पीछे की तरफ जा लगा। उसके मुंह से खून निकल आया था और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? तुम इतनी जल्दी डोजो लेवल के 9 स्टार में पहुंच गई, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ ज़ावियर उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि हुन क्लैन वालों के पास क्या इतनी ही ताकत है? अफसोस तुम तो काफी कमजोर निकले। जिस पर हुनियो गुस्सा होते हुए फौरन से अपने हुन क्लैन की हेवनली क्लैन मार्क को एक्टिवेट करने लगा, ताकि वो फोर्सफुली अपनी पावर्स को इंक्रीज करके ज़ावियर को मजा चका सके। और यहाँ पर अपनी क्लैन मार्क की वजह से हम देखते हैं कि हुनियो की पावर इंक्रीज भी हो चुकी थी। वो डोजोन के 8 स्टार पर पहुंच जाता है, इसलिए वो खुश होकर पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। दूसरी तरफ ज़ावियर ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करने के बावजूद भी तुम डोजोन के सिर्फ 8 स्टार तक ही पहुंच पाए, लेकिन मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं होगा। जिस पर हुनियो गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि काफी होगा या नहीं ये फाइट करने के बाद ही मालूम हो सकता है। और ये कहते हुए उसने फौरन से अपने सोल डिस्ट्रॉइंग पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिस टेक्निक में 2 स्पिरिचुअल पाम तीसरे के साथ आते हुए ज़ावियर को पिचकाने के लिए चक्कर लेते हैं। ये देखकर हुनियो को लग रहा था कि अब वो ज़ावियर को मच्छर की तरह मसल लेगा, मगर अंदर की तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियर ने तो अपने हाथों से उन दोनों पाम अटैक को रोक दिया था, जबकि साथ ही ज़ावियर अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट करते उन पाम को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले भी कहा कि ये ताकत मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। और ये कहते ही ज़ावियर ने आसानी के साथ उन दोनों पाम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर तो हुनियो सरप्राइज रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही ज़ावियर ने फौरन से अपने ऑक्टेन ब्लास्ट टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया था, जिस टेक्निक के साथ वो तीसरे से हुनियो के पास आते हुए फौरन से उसके चेस्ट पर
हमला कर देता है और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इससे हिट होते हुए हुनियो फौरन आकर जमीन पर जा लगा। साथ ही साथ ज़ामियन के बाकी के दोस्तों ने भी यहाँ पर स्काईरिम फिनिक्स क्लैन और हुन क्लैन के बाकी के मेंबर्स को हराकर जमीन पर पटक दिया था। यहाँ पर इन सब लोगों को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर ज़ामियन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सब अपने अपने क्लैन के आउटस्टैंडिंग यंग जनरेशन के मेंबर्स हो, क्यों ना तुम लोगों को आज के दिन यहीं पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। ज़ामियन अभी ये कह ही रहा था, तभी अचानक उसे वहाँ पर कुछ कोलैप्स करने की आवाजें सुनाई दी। जिन आवाजों को सुनकर ज़ामियन आसपास देखते हुए हैरानगी के साथ कहता है कि यहाँ की स्पेस ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया है। और ज़ामियन की ये कहते इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।